मैं फिर जोड़ बना है वाल मैं तैयार बैठा, मैं फिर तैयार थी मैं फिर शुरू बना। मैंने कौन सी तकरीर रटी हुई है कि जो भूल जाएगी। मैं फिर शुरू बना है, राजी हो कि नहीं? ऐसा नारा मार, बल्कि इशारे से चले। आप तो वैसे ही इशारे से चलते हैं। किसी और के इशारों पे चलते, आज हमारे इशारों पे चल के। राजी हैं? राजी हैं? हुजूर की आमद पर ओए चलियो सारी कायनात खुश है। हुजूर की आमद पर सारी कायनात खुश है। इतने से लोग हैं, खुशी नहीं है चेहरों पे। जरा चेहरों पे खुशी लाके कहिए सुभान अल्लाह। अब थोड़े से चेहरे खिले हैं ना, देख लो। तो जितना कायनात खुश है, और कोई अंदाजा कर सकता है कायनात कितनी खुश है? पत्थर, शजर, सिमंदर, दरिया, हवाएं, कितनी खुशी है। तो हुजूर तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हम गुनाहगारों के लिए तशरीफ लाए हैं। तो हमारी खुशी उन सब से बढ़ के होनी चाहिए। जिसे बढ़ के खुशी है वो बढ़ के कहे सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम खालिकुस समावाति वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बादु फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआन उलाइका हिज़्बुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। एक बड़ा महंगा स्कूल था। उस महंगे स्कूल में उन्होंने फंक्शन बड़ा महंगा रखा और शहर के सबसे बड़े आलिम दीन, सबसे बड़े मुफ्ती साहब को बुलाया मेहमान खुसूसी के तौर पर। जब मेहमान खुसूसी के तौर पे सबसे बड़े आलिम दीन को बुलाया तो टीचरों ने अपनी क्लास के कुछ बच्चों को तैयार किया कि जब वो आए तो आप उनसे सवाल कीजिएगा, ताकि उन्हें ये पता चले कि इस स्कूल के बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़हीन हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। उस्तादों ने सवाल तैयार करवाए। जब वो अपनी तकरीर कर चुके तो बच्चों ने सवाल करना शुरू किए। एक बच्चे ने हाथ खड़ा करके इजाजत मांगी, मैं भी सवाल करूं। उसको इजाजत मिली। वो स्टेज के करीब आया, आकर के कहने लगा कि मुफ्ती साहब, आप इस शहर के बड़े मौलाना हैं, सबसे बड़े मुफ्ती आप हैं, आपकी बात चलती है, आपका फतवा चलता है, क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं? बिल्कुल आप सवाल पूछिए। क्या मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है? इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है? मुफ्ती साहब चुप, मजमा चुप। उस्ताद ने बच्चे को डांट दिया, है चल ऐसे सवाल नहीं करते, बैठ। अब बच्चा जाते जाते कहने लगा, मुफ्ती साहब बताना चाहिए वैसे आपको कि इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है। मुफ्ती साहब ने वापस बुलाया, कहने लगे बेटा बात ये है कि ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है। ना ही किसी को मालूम है कि इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है। बच्चे ने मुफ्ती साहब की आंखें और खोल के बड़ी कर दी। तो मैं तो जानता हूं कि इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है। तो मैं जानता हूं कि इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है। मजमा सारा सन्नाटे में, सारा मजमा सन्नाटे में, सन्नाटे में निशानियां, सारा मजमा। बच्चा कह रहा मैं जानता हूं, मुफ्ती कह रहा मैं नहीं जानता। बड़े बड़े लोगों के सर झुक गए कि कौन जानता है कि इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है। मैं बच्चे से पूछा कि तू जानता है? कहा मैं जानता हूं। कहा बता अल्लाह क्या कर रहा है। बच्चे ने ला रैब कुरान पढ़ के बताया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। इस वक्त भी मेरा रब मेरे नबी पर, मेरे मुस्तफा पर दुरूद पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? कौन? बोलो बोलो कौन? वरना बिल्कुल एकदम फ्रेश सना खाए उनको सुन लेंगे। अगर आपने ये सुनना है तो फिर आपको बिल्कुल अपनी जबान जो है चलानी पड़ेगी। कौन? अल्लाह। और सिर्फ अल्लाह नहीं,
उसके मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते, फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन, वो भी दरूद पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम्हें ही दावत है। अल्लामा साहब हामिद रजा साहब फरमा रहे थे कि किसी और को नहीं, इबादत का सबको पैगाम है। नमाज पढ़ो, सोबदू सब इबादत करो लोगों, लेकिन दुरूद पढ़ने के लिए कहा है ऐ ईमान वालो सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। पढ़ के देखिए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सल्ली अलैहि तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा कमा तुहिब्बु व तर्दा सल्ली अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। उर्दन का शहर और उर्दन का दरिया, जिसके दोनों किनारों पे दो बस्तियां मौजूद हैं, एक ही वक्त में दोनों बस्तियों में अल्लाह के दो नबियों की हुकूमत चलती है। हुकूमत किसकी चलती है? नबियों की हुकूमत। ये हुकूमत चल रही है, तुम राजी हो? साईं सरकार की हुकूमत पे राजी हो? अल्लाह के नबियों की हुकूमत चल रही है। सीना चौड़ा करके चेहरे पे मुस्कुराहट ला के कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबियों की हुकूमत, एक बस्ती पर याह्या अलैहिस्सलाम की हुकूमत है, एक बस्ती पर ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत है। ईसा अलैहिस्सलाम जिस बस्ती में थे उसका नाम नासरा था। याह्या अलैहिस्सलाम की बस्ती में चंद लोगों को कोई काम पड़ा, जैसे हम दूसरे शहर जाते हैं, उनको काम पड़ा उस बस्ती में, उन्होंने जो है वो दरिया पार किया। दरिया पार करके इस बस्ती में आए। जैसे ही बस्ती में पहुंचे, अजीब माजरा देखा। एक बूढ़ी औरत ज़ारो कितार रो रही, बूढ़ी औरत ज़ारो कितार रो रही, उसके सामने मैयत। एक नौजवान के जिसके कंधे पर पीली चादर थी, तशरीफ लाया, आके पूछा माँ युब की उम्मा, ए माँ, ए औरत, तू रोती क्यों है? उसने कहा मेरी जिंदगी की कमाई मेरे कदमों में पड़ी है, मेरा बेटा दुनिया से रुखसत हो गया है, मैं रोऊं ना तो क्या करूं। अल्लाह अकबर। उस मां का गम देखा। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुम बि इज़्निल्लाह, रब्बे काबा की कसम, वो मुर्दा जिंदा हो गया। मुर्दा जिंदा किसने किया? अल्लाह के नबी ने। करता कौन है? बोलो तो सही ना, करता कौन है? अल्लाह। यहां किसने कर दिया? कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से नबी ने मुर्दा जिंदा कर दिया। ये पैगाम ही काफी था, एक पैगाम कयामत तक ही काफी था कि हुक्म अल्लाह का होता है, काम उसका नबी कर देता है। मुर्दा जिंदा हुआ। वो जो दूसरी बस्ती से आए थे, वो उन्होंने देखा तो हैरान हुए। कहा है तारीख में आज तक ऐसा देखा नहीं। अभी वो इस हैरानी में मुब्तला थे कि एक अंधा आदमी लाठी टेकता हुआ चलता हुआ आ रहा था। उसकी मुसीबत को देखा, कभी दीवार में लगे, कभी खंबे में लगे। उसकी मुसीबत को, उसकी परेशानी को देखा। अल्लाह के नबी से रहा ना गया, क्योंकि नबी उम्मत को तकलीफ में देखे तो तकलीफ महसूस करता। नबी उम्मत को देखे तो अपनी उम्मत की तकलीफ को महसूस करता है। ये तो ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत की तकलीफ को दूर करते हैं, हम तो इमामुल अंबिया के गुलाम हैं। मेरे मुस्तफा हमारी तकलीफ को कैसे महसूस करते? ये आखिर वाले मोहल्ले वाले लड़े हुए मुझसे, बोलते नहीं हो कि आवाज नहीं आ रही, कि कान इस आवाज को पसंद नहीं करते। बोलो तो सही ना, बोलो। हाँ, खुश रहो, खुश रहो, सुभान अल्लाह। पीछे के मोहल्ले वाले जाग गए तो आगे तो जाग रहे हैं, स्टेज पे सब जाग रहे हैं। अब उसकी मुसीबत को देखा, उसकी मुश्किल को देखा। अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी आंखों के सामने हाथ फेरा, अल्लाह ने उसको बसारत अता फरमा दी। वो और हैरान हुए दूसरी बस्ती के लोग, ऐसा भी मुमकिन है, ऐसा भी मुमकिन है। अभी वो हैरानी में मुब्तला थे कि देखा कि एक कोढ़ का मरीज बैठा हुआ है,
चल फिर नहीं सकता, उसके जिस्म की हालत बुरी है। ईसा अलैहिस्सलाम को उस पे भी रहम आया। अल्लाह के कुरान ने उबरील अकमा वल अबरसा सारा बयान यह दिया है, उसके हाल पर रहम आया। ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको फूंक मारी, अल्लाह ने उसे भी तंदुरुस्ती अता फरमा दी। बस्ती वालों ने अपना काम छोड़ा, बोला भाई काम फिर करेंगे, ये तो क्या हो गया। इतना अजब, जिंदगी में पहली दफा ऐसा अजीबो गरीब मामला। अपना काम छोड़ा, उन्होंने अपना लपेटा कपड़े, फिर वापस दरिया में घुसे और दरिया में जाके उस पार अपने नबी अलैहिस्सलाम हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की कि अभी अभी हम वहां गए थे, ये हो गया। अल्लाह अकबर। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ने एक रुक्का लिखा, याह्या अलैहिस्सलाम ने रुक्का लिखा। रुक्का लिखने उसमें ये सलाम के बाद ये लिखा कि क्या आप वही नबी हैं जिसका सारे नबियों को इंतजार था। अरे समझे नहीं हो, चलियो, सारे नबियों को जिसका इंतजार था वो आमिना के लाल नबी है। पूछा क्या आप वही नबी हैं? अगर वही नबी हैं तो मुझे अपनी गुलामी में कबूल फरमा लो। ये रुक्का ईसा अलैहिस्सलाम के पास जब पहुंचा तो रावी फरमाते ईसा अलैहिस्सलाम ने इस रुक्के को देखा, कांप गए, कांप गए। कहा उनकी शान, मुबश्शिरन बिरसूलिन याति मिन बादि इस्मुहु अहमद, उनकी शान ये है वो मेरे बाद आएंगे और मैदान हशर सजा हो। I'm not worthy to lose the tie of Prophet sallallahu alaihi wasallam। काश ऐसा हो, मैदान हशर लगा हो, आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करके मैदान हशर में सबके सामने, अव्वलीन आखिरीन के सामने मुझे बुलाए और आकर के कहे मेरे नालैन के तस्मे कस दो, मैं अपने मुकद्दरों पे कुर्बान चला जाऊं। अल्लाह ने वो नबी तुम्हें, अल्लाह ने वो नबी मुझे अता फरमा दिया जिन अंबिया की, जिन नबियों की चाहत, जिन नबियों ने इमामुल अंबिया की चाहत की, अल्लाह ने वो नबी हमें अता फरमा। दिल खुश नहीं हुआ? नहीं खुश हुआ? अच्छा देखिए, आप पढ़ा लिखा मजमा है और मैं बात इसलिए अवामी कर रहा हूं ताकि जो है वो दिलो दिमाग मुअत्तर रहे। ईसा अलैहिस्सलाम है तो मूसा अलैहिस्सलाम तो कलीमुल्लाह है। अल्लाह ने उनके सर पे ताजे कलीमी सजाया। ताजे कलीमी मूसा अलैहिस्सलाम के सर पे है। मूसा अलैहिस्सलाम को जब तौरात मिली ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि ये तौरात है, जाइए मूसा अलैहिस्सलाम इसको ले जाइए, जाकर के इसका मुताला कीजिए, इसको पढ़िए, इसके अंदर क्या है, फिर आकर के पूछ लीजिए। हजरत मूसा गए, सलाम गए, जाकर के मुताला किया, पढ़ा, पढ़ने के बाद जो बातें पसंद आई अल्लाह की बारगाह में वापस आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम इस तौरात में क्या लिखा है? का मौला करीम इस तौरात में लिखा है कि एक उम्मत होगी, एक उम्मत होगी कि वो आएगी बाद में, पर जन्नत में सबसे पहले चली जाएगी। फजअलहुम उम्मती, मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं फजअलहुम उम्मती इन्नी अरा फिल अलवाही उम्मतन, मैंने तख्तियों में उम्मत देखी। अलवा कहते तख्ती को, तो रात तख्तियों में उतरी थी, मैंने तख्ती में उम्मत देखी। वो उम्मत या अल्लाह ऐसी है, आएगी बाद में, जन्नत में पहले जाएगी। ओ जन्नत में पहले जाने वालों, अपने नबी की आमद पर शुक्र अदा किया करो, अपने नबी की आमद पर शुक्र अदा किया करो। हम आए बाद में हैं, जन्नत में पहले चले। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला करीम फजअलहुम उम्मती, इनको मेरी उम्मत बना दे। फरमाया हे या उम्मत अहमदन, ये उम्मत मैंने अहमद मुख्तार को अता फरमा दी, ये उम्मत अहमद मुख्तार को दे दी है। मौला करीम मैंने और भी पढ़ा है, इसके अंदर मैंने और भी पढ़ा है कि ये अगर नेकी का इरादा करेंगे, इनके नामा अमाल में नेकी लिख दी जाएगी। अगर ये नेकी कर लेंगे, इनको एक के बदले में 10 नेकियों का अजर मिलेगा। अगर ये गुनाह का इरादा करेंगे, लेकिन अभी तक गुनाह इनसे सादर नहीं हुआ होगा, और फिर अगर ये गुनाह कर बैठेंगे, एक गुनाह लिखा जाएगा, और वो गुनाह जब ये नेकी करेंगे, अल्लाह वो गुनाह भी मुआफ फरमा देगा। फजअलहुम उम्मती, या अल्लाह ये उम्मत दे दे। फरमाया है या उम्मत अहमदा, खुश नसीबो, अल्लाह ने फरमाया कि ये गुनाह करने वाली उम्मत, ये एक नेकी करके
10-10 नेकियों का अजर लेने वाली उम्मत मैंने अपने नबी अहमद मुख्तार को अता फरमाई। अल्लाह ने आपको और मुझे हुजूर को अता कर दिया। आपको भी, पीछे वालों, आपको भी, मुझे भी, हम सबको हुजूर को किसने दिया? अल्लाह ने दे दिया। है मुकद्दर नहीं है, देने वाला खुदा है, लेने वाला मुस्तफा है। भाई आप बुलंद आवाज से बोले, यहां से छलांग मार के तुम्हारे पास छलांग मार के आ जाऊंगा। जो नहीं बोल रहे बिल्कुल आ जाऊंगा तुम्हारे पास। इतना तो नहीं बोल सकते, आधा तो बोल सकते हैं। जरा आधा बोल के देखिए। ये ऐसा नहीं करो, अगर आप ऐसा करोगे ना तो मोहल्ले की मस्जिद के मौलवी को लोग फिर कम बुलाएंगे। बोले ये छोड़ो यार, आप ऐसा तगड़ा बोलोगे ना, इधर उधर आवाज बोले नहीं, बुलाओ, कस के बोलो, मेरी हिमायत में भी बोलो, ये हिमायत में बोले यार। ऐसा वो, इससे ज्यादा तो आप इलेक्शन वालों की हिमायत में बोल देते हैं। जरा कस के बोलो। ऐसा माहौल, ऐसा मजमा चाहिए, इधर जीशान भाई पढ़ते रहे और इधर सारी महफिल पे वजद तारी हो। इसलिए मैं जोर लगा रहा हूं, आपका भी जोर लगना चाहिए कि ये उम्मत मुझे दे दे का दे दी। अब अगली बात कि इनके आसारे वुजू चमकते होंगे, ये वुजू करेंगे कयामत वाले दिन, इनके वुजू के आसार चमकेंगे। और भले रंग काला है, भले दुनिया में रंग काला है, लेकिन मेरे मुस्तफा के सदके से कयामत वाले दिन वुजू करने वाले का रंग भी चमकता होगा। लोग देखेंगे, कहेंगे ये नबी है या वली है? कहा जाएगा नहीं, ये उम्मत मुहम्मदी का वो है कि जो वुजू करता था। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला करीम फिर ऐसा कर, ये वाली उम्मत दे दे कि जिनके चेहरे इस तरह चमकते होंगे। फरमाया या उम्मत अहमदन, ये भी अहमद की उम्मत है। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम ने ताजे कलीमी उतारा। मजमे को उठ के दाद देनी चाहिए। ये पूरा जुमला खरीद लो, कयामत में कब्र में भी काम आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने सर से ताजे कलीमी उतारा, ताजे कलीमी उतार के रखा, सर सजदे में रखा। अल्लाहुम्मा जअलनी उम्मत अहमदन, या अल्लाह फिर मुझे भी मोहम्मद का उम्मती बना ले, मुझे भी मोहम्मद अरबी का उम्मती बना ले, मुझे भी मोहम्मद अरबी का उम्मती बना लो, बना ले। ऐ खुश नसीबो, हमारी आंख खुली, अल्लाह ने हमें महबूब का उम्मती बनाया। जिस नबी के उम्मती बनने की बड़ी बड़ी चाहतें, जिस नबी का उम्मती बनने के लिए बड़ी बड़ी ख्वाहिशें लेकर ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम तो ताजे कलीमी उतार दे, ताजे कलीमी उतार के कहे कि मौला इन गुनाहगारों को जिस महबूब का उम्मती बना दिया है, या अल्लाह तुम मुझे भी उस महबूब का उम्मती बना ले, उस महबूब का उम्मती बना ले। ये उम्मत का हाल है, ये उम्मत का रुतबा है, ये उम्मत का रुतबा है, ये उम्मत का दर्जा है, ये उम्मत का मकाम है, ये उम्मत का मकाम है कि ये गुनाहगार भी हैं, ये सियाकार भी हैं। महबूब के सदके खालिक व मालिक ने इन्हें दर्जा दिया है, इन्हें बख्शिश दी है, इन्हें रुतबा दिया है कि खुद खुदा इन पर मेहरबान है, इनकी बख्शिश चाहता है। खुद खुदा बख्शिश चाहता है। यहां खुदा बख्शिश चाहता है, मदीने में मेरा मुस्तफा बख्शिश चाहता है। जिसकी बख्शिश खुदा चाहे, जिसकी बख्शिश मुस्तफा चाहे, वो सबसे इज्जत वाला है, वो सबसे इज्जत वाला है। बड़े बड़े करीब आ गए, बहुत करीब आ गए, हम करीब पहुंच रहे हैं। वो सबसे ज्यादा इज्जत वाला। मुझे बताइए, तुम इतनी इज्जत वाले बन गए, मैं गुनाहगार इतनी इज्जत वाला बन गया, तो फिर जो मेरे मुस्तफा के सहाबा कराम हैं, उनको अल्लाह ने कितनी इज्जत अता फरमाई, कितनी इज्जत सहाबा की कि आफताबे नबूवत चमका। सूरज जब चमकता है तो उसकी किरणें सबसे पहले, जितनी बुलंद इमारत होती है, बिल्डिंग होती है, सबसे पहले सूरज की किरणें वहां पहुंचती है ना। सबसे पहले आफताबे नबूवत चमका तो सबसे पहले जिन पर किरणें चमकी वो या तो अबू बकर सिद्दीक है या मौला मुर्तजा है। वो सहाबा इकराम हैं जिन पर आफताबे नबूवत की किरणें
चमचम की रोशन और मुनव्वर फरमा दो। अब अगर एक राज की बात आपसे कर लूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? ऐसा बुलंद आवाज से तो बोलो ना सुभान अल्लाह। राज की बात है तो फिर जाहिर है कर लूं राज की बात। पीछे के वाले मोहल्ले में राशिद क्यानी आपके बराबर वाला मुस्कुरा रहा है, आपकी मुस्कुराहट चाहिए। देखो क्या बात है यार, चाचा मैं तेरे कुर्बान। ओ जिंदाबाद जिंदाबाद, खुश रहें। एक राज की बात कर लूं भाई, हमारे इलाके में बड़े स्कूल हैं। स्कूलों में एक मिसाल दे रहा हूं, स्कूलों में 1 क्लास हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 10वीं क्लास हो। हर क्लास में जो किताब है उसको पढ़ाने के लिए टीचर जरूरी है या सिर्फ किताब बच्चा ही पढ़ लेगा? टीचर जरूरी है ना, वरना स्कूलों में टीचर नहीं होते थे, खर्चा बच जाता था। सिर्फ बच्चे को किताब दे दो, उसको बोलो पढ़ ले। कहेंगे नहीं नहीं ये फलसफा नहीं चलेगा। हर किताब को पढ़ाने के लिए एक उस्ताद चाहिए। भाई साइंस किसने लिखी? इंसान ने। पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए कि नहीं? बंदे साइंस से डरते हुए आर्ट्स रख लेते, साइंस से डरते हुए आर्ट्स रख लेते। अच्छा मैथ किसने लिखा? रियाजी किसने लिखा? इंसान ने। बोल के देखो किसने लिखा? बंदे ने लिखा। बगैर उस्ताद के, बगैर जो है वो मास्टर के कोई रियाजी पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। आप पढ़ ले, मैं तो नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता। चलो मुंडी तो हिलाओ ना, कम से कम पता चले जिंदगी बाकी कहीं ना कहीं। नहीं पढ़ सकता, उस्ताद के बगैर नहीं पढ़ सकता कोई। अच्छा चलो ठीक है, आसान कर देता हूं। फिजिक्स नहीं पढ़ सकता, केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकता। चलिए हवाई जहाज भी तो किसी इंसान ने बनाया ना। हवाई जहाज को चलाने के लिए किताब पढ़नी पड़ती है नहीं कि इसका ये फंक्शन है, ये बटन है, ये बटन। बगैर उस्ताद के कोई पढ़ लेगा किताब है? आप तो उस चक्कर में होंगे ना, तुम्हारे सामने लाल बटन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, उसने फौरन दबा दिया। भाई ये नहीं दबाना था। आप तो ये समझ रहे शायद जहाज ऐसे उड़ता है, ऐसे नहीं, उसको उड़ाने के। चलो जिसको समझ आया वही सुभान अल्लाह कहते। इतनी तेज है मेरी कौम, इसलिए मैं एडवांस में चल रहा हूं। सुभान अल्लाह। भाई नहीं दबाना था, है अल्लाह अकबर। लेकिन उसको पढ़ाने के लिए एक उस्ताद चाहिए। ओ सारी दुनिया के लोगों को इकट्ठा करो, इकट्ठा करने के बाद उनसे फैसला लो। वो यही कहेंगे कि किताब को पढ़ाने के लिए उस्ताद चाहिए। और जो दुनिया के लोगों ने किताब लिखी उसको पढ़ाने के लिए उस्ताद चाहिए। तो जो किताब मेरे रब का कलाम है वो बगैर उस्ताद के कैसे समझ आ जाएगी? वो बगैर उस्ताद के कैसे समझ आएगी? नहीं समझ आएगी। उसके लिए उस्ताद होना जरूरी है। उस्ताद होना जरूरी है कि नहीं? अच्छा भाई उस्ताद होना जरूरी है। बच्चे ने मैट्रिक में साइंस रखी हुई है, पढ़ रहा है। स्कूल वालों ने कहा कि इसका इम्तिहान लेना है। उन्होंने कहा 5 क्लास के टीचर को बुलाओ, इसका इम्तिहान ले ले। क्या 5 क्लास का टीचर जो छोटी क्लास को पढ़ाता है वो साइंस के इस स्टूडेंट का इम्तिहान लेगा? बात बनेगी? नहीं बनेगी। कि बन जाएगी? चलो मैं और आसान कर देता हूं। कारी साहब हैं, नाजरा पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? नाजरा पढ़ाते हैं। और एक बच्चे को शेखुल हदीस पढ़ाता है। शेखुल हदीस बड़ा उस्ताद होता है ना, मुफ्ती शेखुल हदीस पढ़ाता है। तो अब ये मुनासिब है कि एक कारी साहब जो आम नादरे वाले हैं वो उठ के उनका इम्तिहान लें जिनको शेखुल हदीस ने पढ़ाया। सब कहेंगे नहीं, अगर पढ़ाने वाला शेखुल हदीस है तो इम्तिहान लेने वाला भी शेखुल हदीस होना चाहिए। अगर पढ़ाने वाला PhD प्रोफेसर है तो फिर इम्तिहान लेने वाला भी PhD होना चाहिए। अब जरा दिल पे हाथ रखो। जमात है सहाबा की, क्लास है सहाबा की, पढ़ाने वाले मेरे मुस्तफा हैं। तो इम्तिहान कोई भंगी चरसी नहीं लेगा। अगर कोई मेरे मुस्तफा से पढ़ा है तो वो सहाबा का इम्तिहान ले। तो मुस्तफा से कौन बड़ा है? हमने अपने बड़ों से सुना है कि मुस्तफा से बड़ा खुदाई है। अल्लाह इम्तिहान ले, इम्तिहान अल्लाह ले। ऐसे नहीं कि बूटी पीने वाला, भंग पीने वाला वो सहाबा के इम्तिहान ले। नहीं जी, बागे फतक यूं तो बागे फतक यूं तो नहीं, वो इम्तिहान नहीं ले सकता। इम्तिहान कौन लेगा? अल्लाह। आओ अल्लाह की बारगाह में हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं, मौला करीम सहाबा इकराम का जो है वो तूने इम्तिहान लिया, तूने आजमाया। सहाबा इकराम को क्लास मेरे मुस्तफा ने पढ़ाई थी, तरबियत मेरे मुस्तफा ने की।
इम्तिहान अल्लाह ले, ऐ अल्लाह तूने इम्तिहान लिया, तूने आजमाया, आवाज कुदरत आई, मैंने आजमाया। या अल्लाह आजमाया तो कैसे थे? रब का कुरान बोला, उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, यही तो सच्चे मोमिन है। अल्लाह ने इम्तिहान लेके सारे सहाबा को मोमिन होने का सर्टिफिकेट अता फरमा दिया। हम किसी काले पीले की नहीं सुनेंगे, बल्कि जिन्हें अल्लाह ने मोमिन होने का सर्टिफिकेट दिया है वो कायनात में सबसे अच्छे मोमिन है। अच्छा, मोमिन है तो क्या करेंगे? मोमिन का काम ही नेकी करना है, नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, हज करना है, मोमिन के काम है। ज़कात देनी है। या अल्लाह इन्होंने तेरी राह में ज़कात दी, तेरी राह में जाने दी, हज किया, नमाजें पढ़ी, तू इनसे राजी है कि नहीं? भैया आप आए हैं, यहाँ बैठे हैं, आपको डॉक्टर साहब ने दावत दी थी, भाइयों ने दावत दी थी, बस में याद मुस्तफा ने दावत दी थी, ये दानिश बैठा हुआ है, बस में अहले बैत का जो है ना चेयरमैन, ये दावत देते हैं, आप जाते हैं तो ये खुश होते हैं कि नहीं होते हैं? खुश होते हैं। या अल्लाह इन्होंने तेरी बारगाह में ये इम्तिहान पेश किया, तू खुश हुआ कि नहीं हुआ? रब का कलाम बोला, आवाज कुदरत आई, रदी अल्लाह अन्हु व रदू अन, अल्लाह इनसे राजी है। अल्लाह ने इनसे इम्तिहान लिया, इम्तिहान इतना अच्छा था, ये अपनी जान का नजराना देके अल्लाह से राजी हो गए कि मालिक हम तुझसे राजी हैं। मालिक ने भी ऐलान कर दिया कि तुम हमसे राजी हो, हम तुमसे राजी हैं। अल्लाह राजी, ये राजी। बस ईशान भाई मैं एंड की तरफ आ रहा हूं, गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, और मेरे बंदे सुस्त हो रहे हो सुस्त के नहीं? बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। हो गए सुस्त? हाय हाय, बैटरी इसके मुस्तफा से चलाओगे तो जैसे ये लाइटें रोशन हैं, इनको करंट पूरा मिल रहा है, तुम्हें करंट पूरा नहीं मिल रहा। अभी भी अगर कमजोर बैटरी है तो चार्ज कर लो। अब बोल के देखो, सुभान अल्लाह। इम्तिहान भी हो गया, सब कुछ हो गया। अच्छा, अल्लाह ने इम्तिहान ले लिया, ये है कौन? जो मैंने कुरान की आयत खुतबे में पढ़ी, अब उसका तर्जुमा सुनो। अल्लाह ने फरमाया, उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह की जमात है, ये अल्लाह वाले हैं, सहाबा अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह की जमात है। मौला जो तेरी जमात है, अब इनको इनाम क्या देगा? जिन्होंने जाने कटवा दी, माल दे दिया, तू अब इनाम क्या देगा? क्या देना चाहता है? फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा फरमा लिया है कि तुमने ये सब किया, मैंने तुम सब के लिए जन्नत तैयार रखी है। वो किसी मर्द कलंदर ने कहा था कि हर सहाबी नबी, ऐਵੇਂ नहीं कह दिया था, कुरान की इस आयत पे नजर थी, मेरी भी नजर है, कुरान की इस आयत पे नजर थी। बोलिए कामिल शेख तरीकत, हर साहब ये नबी का नारा कहां से मिला? और यहां रब का कुरान बोल रहा है, वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा किया। जब सबसे जन्नत का वादा किया है तो फिर हर साहब ये नबी। और मैं कहना चाहता हूं, जन्नत में जाना कोई बड़ी बात ही नहीं है। जन्नत में जाना कोई बड़ी बात नहीं। फिर जुमला दोहराने लगा हूं, इलाके की मस्जिद का इमाम हूं, खतीब हूं, कोई भी कल को दामन पकड़ के इस सवाल का जवाब ले सकता है कि मौलाना क्या बोल के आ गए। मैं सबके बीच में लाइव बोल रहा हूं, जन्नत जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस जन्नत के लिए सजदों पे सजदे, जिस जन्नत के लिए मस्जिदों के चक्कर, बैतुल्लाह के चक्कर, तवाफ पे चक्कर, चलना दौड़ना, आना जाना, पैसा खर्च करना, सजदों पे सजदे, और जिस जन्नत के लिए इतनी मेहनतें करें उस जन्नत में जाने के लिए, और एक कुत्ता वो मेहनत भी ना करे, वो भी जन्नत में चला जाए, तो जन्नत में जाना कौन सी बड़ी बात? असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में गया कि नहीं? हाँ बोलो बोलो बोलो। सहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में, तो इसी जन्नत के लिए हम सुबह शाम भागते हैं, तो जन्नत में जाना कौन सी बड़ी बात? एक कुत्ता जन्नत में कैसे चला गया? एक वजह है जान मियां, एक वजह है जो समझ में आती है, कुत्ते की फितरत है भौंकना।
कुत्ते की फितरत है भौंकना, इंसान की फितरत है बोलना। वो कुत्ता भौंका नहीं, अल्लाह ने उसे जन्नत अता फरमा दी। कुत्ते की फितरत भौंकना है, वो भौंका नहीं, अल्लाह ने जन्नत अता फरमा दी। इंसान की फितरत बोलना है, जो इंसान होके वलियों पर, नबियों पर, सहाबा पर भौंकेगा, अल्लाह उसे जहन्नम का मुस्तहिक बना देगा, अल्लाह उसे दोज़ख का मुस्तहिक बना देगा। और वो कुत्ता हो के भौंका नहीं, अल्लाह ने उसे जन्नती बना दिया। तो जन्नत में जाना कौन सी बड़ी बात है? और जन्नत में जाना कौन सी बड़ी बात है? बस आखिरी जुमले मेरे, सारी दुनिया के मौलवियों को इकट्ठा करो, बड़े बड़े नामवर खतीबों को ले आओ। अभी नामवर खतीबों से याद है कि हमारे साथी हैं बहुत माशाल्लाह, बड़े खतीब हैं। अब मजमे में नाम क्या लेना, वो कहते हैं यार तंजील तू मेहरबानी कर, या तू खिताब कर लिया कर और चला जाया कर, या फिर ना हमें जब हम खिताब कर ले तब आया कर। तू बोलता है तो हम क्या बोले? तो अपने अपने मिजाज है, मोहब्बत है, क्या बोले? तो अब आपको ये पता चल गया कि जन्नत में जाना कोई बड़ी बात नहीं। वो सारी दुनिया के मौलवियों को इकट्ठा करो। मैं ये कहना चाहता हूं, जन्नत हमारी मंजिल नहीं है, जन्नत हमारी मंजिल नहीं है, कम से कम मेरी मंजिल नहीं है। जन्नत मिल रही है, मैं कह रहा हूं हमारी मंजिल नहीं है। कलेजा, कलेजा दिल में है ना बस में। जन्नत हमारी मंजिल नहीं है। क्यों हमारी मंजिल नहीं है? अब आओ मैदान महशर का नक्शा खींचने लगाओ, जल्दी से समाज फरमा लो। मैदान महशर सजा हुआ है, डरे हुए सहमे हुए लोग नेकियां लेके आए, खालिक को मालिक की बारगाह में नेकियां लेके आए। आने के बाद अल्लाह की बारगाह में खालिक को मालिक ने पूछा, रब्बे लम जल ने क्या लाए हो? मौला करीम नेकियां हैं। कहीं नेकियों के बदले जन्नत दे दूं? जो डरे हुए सहमे हुए लोग थे उन्होंने फौरन कहा दे 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 मालिक, जन्नत दे दे। अल्लाह ने जन्नत दे दी। एक आशिक़े रसूल आया, कहा क्या लाए हो? कहा इश्क मोहब्बत लाया हूं। कहा जन्नत दे दूं? कहा नहीं। कौन 1 लाख रुपए की चीज 100 रुपए में बेचे? आशिक अड़ गया और जन्नत दे दूं? बोले नहीं भाई, लाख रुपए की चीज है, 100 रुपए में कौन बेचे? इसके मुस्तफा लाया हूं। मौला तेरा ही वादा है, मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा। और तर्जमा कहीं से भी करवा लेना, मैं भी तर्जमा करके देता हूं। फरमाया रब के कुरान ने, खालिक मालिक ने बोल के इरशाद फरमाया कि जो एक नेकी लेके आएगा अल्लाह उसे बदला 10 अता फरमाएगा। वो दीवाना कहने लगा मैं तो इसके मुस्तफा लाया हूं, या मुझे 10 जन्नतें दे दे, या फिर इसके बदले मुझे जन्नत में कुर्बे मुस्तफा दे दे। अब जन्नत चाहिए या कुर्बे मुस्तफा चाहिए? फैसला कर लेना। जन्नत चाहिए कि कुर्बे मुस्तफा चाहिए? दीवाने तो यही कहेंगे कुर्बे मुस्तफा चाहिए। अच्छा, जो कुर्बे मुस्तफा मांगा है तो कुर्बे मुस्तफा जन्नत के अलावा कहीं और है? कहीं और है? आए हाय, सबसे आला जन्नत में मेरे मुस्तफा हो। जिसने कुर्बे मुस्तफा मांगा सब मांग लिया, बात खत्म हो गई। अब शाहजी दावत देंगे कि मैं दावत दूं? भाई आपको हौसला हो गया, मुस्तफा के बन के रहो, सारी खुदाई तुम्हारी बन के रहेगी। वहां मामलात ये सब नहीं है, दिलों के मामलात को देखा जाता है। हदीसे कयामत है। जिशान भाई माजरत चाह रहा हूं मैं, एक जुमला अगर आपकी इजाजत हो, ये एक जुमला। हदीसे कयामत है कि कयामत वाले दिन लोग नेकियों की टोकरियां भर के लेके आएंगे और मेज़ान पे आएंगे, जिब्राइल अमीन की बारगाह में आएंगे। जिब्राइल अमीन जल्दी से हमारी नेकियां चेक करके दस्तखत करो, हम जन्नत में जाएं। सुभान अल्लाह तो बोलो ना, सन्नाटे में आ गए हो। ऐसा घबरा जाते हैं यार, जब बोल दिया खत्म करो तो खत्म करो ना, फिर बोले सुभान अल्लाह। ये हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? ये बात आप बढ़ाते भाई, ऐसा नहीं करो। नेकियों के टोकरे जिब्राइल अमीन की बारगाह में। जिब्राइल अमीन जो है वो सबका हिसाब किताब करेंगे, फरिश्तों के सरदार है। कि जिब्राइल अमीन दस्तखत करें, हम जल्दी से, हमारी नेकियां हैं, हमारे पास नमाजें हैं, सब कुछ है, ये नेकियां हैं, जल्दी से दस्तखत करें, हम जन्नत में जाएं। अब जिब्राइल अमीन जो है वो नेकियों को फरोलने लगेंगे कि दस्तखत करें। आवाज़ कुदरत आएगी,
जिब्राइल अमीन खबरदार, नेकियों पे दस्तखत ना करना, इनकी नेकियों के साथ उठा के इनको दोज़ख में डाल दो। इनकी नेकियों से मेरे मुस्तफा की दुश्मनी की बू आती है, इसलिए इनकी नेकियों के साथ इनको दोज़ख में डाल दो। इनकी नमाजों पे दस्तखत ना करना, इनकी नमाजों से मेरे मुस्तफा की दुश्मनी की बू आती है। इनकी नेकियों पे, इनकी अकीदत पे दस्तखत ना करना, इनकी अकीदतों में सहाबा के बुग़्ज़ की बू आती है। हाँ, इनकी जो है वो सिफारिशों को ना देखना, इनकी इन चालों में वलियों से दुश्मनी की बू आती है। इनकी नेकियां उठा के, इनको नेकियों के टोकरे के साथ उठा करके दोज़ख में डाल दिया जाए कि इनकी नेकियों से अल्लाह वालों की बदबू आती है। खुश हुए हो कि नहीं? मैं फिर जोड़ बना है, वाल मैं तैयार बैठा, मैं फिर तैयार थी, मैं फिर शुरू बना। मैंने कौन सी तकरीर रटी हुई है कि मुझे भूल जाएगी? मैं फिर शुरू बना है। राजी हो कि नहीं? बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। ये बड़ी खूबसूरत महफिल है और ये डॉक्टर साहब इनके भाइयों की तरफ से है। इसका इसाले सवाब इनके वालिदैन और इनके भाई साहब, अल्लाह रब्बुल इज्जत और इस घराने के जितने मरहुमीन हैं, जो बज़्म याद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने सारे दोस्त हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको इसका सवाब, इसका अजर अता फरमा दे। और खुसूसी दुआ फरमाएं अल्लाह ताला जो है वो जब्बार भाई को, इनको सबको सेहत और तंदुरुस्तियाँ, गफ़ार भाई को सबको सेहत और तंदुरुस्तियाँ, लंबी जिंदगी अता फरमाए, इनके बच्चों की खैर फरमाए, नजर बद से, हसदीन के हसद से, शयातीन के शर से, दुश्मन की मैली नजर से महफूज फरमाए। ये आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।